दोस्तों, आभार अभिनंदन। मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो आप सब लोगों तक पहुँच रहे होंगे और आप सब लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, क्या चल रहा था? हम आमेर पढ़ लिए थे। दोस्तों, कौन सा राजवंश पढ़ लिया था? दोस्तों, आमेर पढ़ लिया था। अब कौन सा राजवंश पढ़ेंगे? दोस्तों, आज राजवंश पढ़ेंगे हम अजमेर के चौहान। कौन सा राजवंश पढ़ेंगे? दोस्तों, अजमेर का चौहान। ठीक है दोस्तों, आज हम अजमेर के चौहान सर्वप्रथम चौहान शासक कहाँ थे, फिर वो अजमेर कैसे आए, सांबर से अजमेर कैसे गए। दोस्तों, हम पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। दोस्तों, आ जाओ दोस्तों, बोर्ड पे ध्यान दो सभी। जो सांबर व अजमेर के चौहान। दोस्तों, अपना टॉपिक क्या है आज का? सांबर के व अजमेर के चौहान। दोस्तों, सर्वप्रथम चौहान कहाँ आए थे? दोस्तों, सांबर। सांबर में कहाँ? सपादलक्ष में। कहाँ आए थे दोस्तों? सांबर और सपादलक्ष में। इनका मूल स्थान कौन सा? दोस्तों, सांबर या जिसे सपादलक्ष कहते हैं। दोस्तों, कौन सा था? सपादलक्ष या शाकंभरी। इनकी चौहानों की कुल देवी, सांबर के जो चौहान है उनकी कुल देवी कौन है? दोस्तों, सांबर के चौहान की कुल देवी है शाकंभरी माता। कौन है दोस्तों? शाकंभरी माता। फिर एक साथ ही बता देता हूँ मैं कुल देवियाँ चौहानों की। जैसे जालोर के चौहान हुए, ये रणथंभौर के चौहान हुए, इन सब की कुल देवियाँ कौन कौन सी है? दोस्तों, देखो, सिक्कर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? दोस्तों, सिक्कर के चौहानों की कुल देवी है जीवन माता। कौन है दोस्तों? जीवन माता। फिर आ जाओ दोस्तों, जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन है? दोस्तों, जालोर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। दोस्तों, एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन है? दोस्तों, जालोर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। दोस्तों, कौन सा? और चौहानों का मूल स्थान कौन सा हो गया दोस्तों? सपादलक्ष, जिसे सांबर या सपादलक्ष। कौन सा हो गया दोस्तों? सांबर या सपादलक्ष। इनकी राजधानी, चौहानों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, चौहानों की प्रथम राजधानी थी अहि छत्रपुर। कौन सी थी दोस्तों? अहि छत्रपुर। और अहि छत्रपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? अहि छत्रपुर क्षेत्र पड़ता है नागौर में। कहाँ पड़ता है ये जो अहि छत्रपुर है? ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? नागौर में। प्रारंभ में कौन से हर्षनाथ जो अभिलेख है ना दोस्तों, कौन सा? हर्षनाथ जो अभिलेख, उसके अनुसार ऐसे मानते हैं कि चौहानों का मूल स्थान कौन सा था? अनंत प्रदेश। कौन सा था दोस्तों? अनंत प्रदेश। इसमें हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान कौन सा था दोस्तों? अनंत प्रदेश था, जो कि कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। दोस्तों, सीकर में। कौन? चौहानों हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान कौन सा है दोस्तों? अनंत प्रदेश। और वैसे चौहानों का मूल स्थान कौन सा है दोस्तों? सांबर या शाकंभरी या सपादलक्ष। कौन सा? सांबर, शाकंभरी या सपादलक्ष। दोस्तों, और चौहानों का वो कौन था दोस्तों? संस्थापक। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। और कितने 51 में ही स्थापना कर दी थी? 551 ईस्वी में ही स्थापना कर दी थी चौहान वंश की। चौहान वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? वासुदेव चौहान। और स्थापना कब कर दी थी? 551 ईस्वी में। कहाँ पर? सांबर में। कहाँ पर? सांबर में। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दोस्तों, कौन सा शिलालेख है? 1170 में लिखा गया है भीलवाड़ा में। कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। इसके लेखक कौन से हैं? गुणभद्र। गुणभद्र इसके लेख है। कौन से? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया है दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने किया है? करवाया है वासुदेव चौहान ने करवाया है। दोस्तों, किसने करवाया है? वासुदेव चौहान ने। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? सांबर झील का निर्माण करवाया वासुदेव चौहान ने। फिर हर्षनाथ मंदिर, जो कि कहाँ पर है? सीकर में। ये जो हर्षनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? गुहक ने। कौन करवाया था? चौहान शासक ही था गुहक। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ये बात भी बिजोलिया शिलालेख में लिखी हुई है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? गुहक ने करवाया। कौन है? गुहक प्रथम। गुहक प्रथम ने करवाया। और हर्षनाथ कौन है? इनके कुल देवता, इष्ट देवता, इनके कुल देवता है। चौहानों के कुल देवता कौन है दोस्तों? हर्षनाथ। और चौहानों की कुल देवी कौन है दोस्तों? शाकंभरी माता। कौन है दोस्तों? शाकंभरी माता। इसके बाद शासक आता है दोस्तों वासुदेव के बाद गुहक प्रथम। गुहक प्रथम के बाद आता है चंदनराज। चंदनराज की भी एक ही बात है दोस्तों। क्या बात है? चंदनराज की एक ही बात है। कौन सा शासक? चंदनराज। इसकी पत्नी थी रुद्राणी, या जिसे आत्मप्रभा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसकी पत्नी थी रुद्राणी या आत्मप्रभा।
जो कि योग क्रिया में निपुण थे, शिव जी की भक्त थी, भगवान शिव की भक्त थी और योग क्रिया में निपुण थी, पुष्कर झील में रोज 1000 दीपक जलाया करती थी दोस्तों। कितने दीपक जलाया करती थी? 1000 दीपक जलाया करती थी। चंद्रराज की पत्नी थी आत्मप्रभा। कौन थी? रुद्राणी या आत्मप्रभा। योग क्रिया में निपुण थी, शिव जी की अनन्य भक्त थी और पुष्कर में रोज 1000 दीपक जलाया करती थी। यही बात है चंद्रराज की। फिर इसके बाद आ जाओ दोस्तों, उसके बाद चौहानों ने सांबर छोड़ दिया। क्या चौहानों ने क्या छोड़ दिया? सांबर। और चौहान सीधे कहाँ गए? अजमेर में। कब आए अजमेर में? 1113 में आ गए दोस्तों। किसके समय आए? अजयराज के समय आए। कब? 1113 में अजमेर में आ गए। किसके समय दोस्तों? अजयराज के समय। और क्या बनाया? अजमेर शहर की स्थापना की और यहाँ पर अजमेरू दुर्ग बनाया, जो कि कहाँ पर स्थित है? गढ़ विट्ठल पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? गढ़ विट्ठल पहाड़ी पर स्थित अजमेरू दुर्ग। किसने बसाया? अजमेर अजयराज ने। किसने बसाया दोस्तों? अजयराज ने बसाया। कब? 1113 में। अजमेर शहर की स्थापना कब किस पर है? गढ़ विट्ठल पहाड़ी पर है दोस्तों। अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवा दिया। अजमेरों का, और देखो चौहानों का मूल स्थान किसके अनुसार? हमीर महाकाव्य के अनुसार। हमीर महाकाव्य किसका है? नयन चंद्र सूर्य के अनुसार। नयन चंद्र सूर्य कहता है हमीर महाकाव्य में कि चौहानों का मूल स्थान कौन सा है दोस्तों? अजमेर। कौन सा है? अजमेर। देखो फिर चौहान में अजय राज आ जाएंगे। किसके? चंद्रराज की बात कौन है दोस्तों? अजय राज है, अन्न राज है, विग्रह राज है, फिर पृथ्वी राज है। फिर देखते हैं दोस्तों अजय राज ने क्या बनवाया दोस्तों? 1113 में अजमेर शहर की स्थापना करवा दी और अजमेर दुर्ग बना दिया गढ़ विट्ठल पहाड़ी पर। फिर आ जाओ दोस्तों अनुराज या अन्नाजी। दोस्तों फिर आ जाओ आप अनुराज या अन्नाजी। अनुराज ने 1137 में क्या करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण करवा दिया। किस झील का निर्माण करवा दिया दोस्तों? अन्ना सागर झील का निर्माण करवा दिया अन्नाजी या अनुराज ने। कब करवाया? 1137 में। कब करवाया दोस्तों? 1137 में करवा दिया। फिर आते हैं विग्रह राज चतुर्थ। कौन सा दोस्तों? विग्रह राज चतुर्थ। ये क्या है दोस्तों? विग्रह राज चतुर्थ। कौन है दोस्तों? विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ ने क्या करवाया दोस्तों? विग्रह राज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवा दिया। कहाँ पर? अजमेर में। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवा का गुलाम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया। किसको? संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया और वहां पर क्या बनवा दी? 2.5 दिन का चौपड़ा बनवा दिया, जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। और राजस्थान की दूसरी मस्जिद कहाँ है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरी मस्जिद कहाँ है दोस्तों? जालोर दुर्ग में है। कौन सी? तोप मस्जिद। कौन सी है दोस्तों? तोप मस्जिद। अजय राज हो गया, अनुराज हो गया, विग्रह राज हो गया। अब एक शासक और आएगा कौन? पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों मैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। क्या कि चौहान वंश कहाँ है? सबसे पहले सांबर में। इनका मूल स्थान कौन सा है दोस्तों? सांबर, सपाद, लक्ष्य और शाकंभरी। इनकी कुल देवी कौन सी है दोस्तों? शाकंभरी माता। कौन सी है? शाकंभरी माता। और सीकर के चौहानों की कुल देवी कौन है दोस्तों? जीण माता। और जालौर के चौहानों की कुल देवी कौन है दोस्तों? आशापुरा माता। चौहानों का मूल स्थान कौन सा हो गया दोस्तों? सांबर या सपाद, लक्ष्य। और इनकी राजधानी कौन सी है दोस्तों? अहि छतरपुर। कहाँ? कौन सी राजधानी है चौहानों की? अहि छतरपुर, जो कि कहाँ स्थित है? नागौर में। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? देखो वासुदेव चौहान। कौन है दोस्तों? वासुदेव चौहान। और कब की थी स्थापना? 551 ईस्वी में ही कर दी थी दोस्तों। कब की थी? 551 ईस्वी में ही कर दी थी। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? वासुदेव चौहान ने। और बिजोलिया शिलालेख के ही अनुसार हर्षनाथ मंदिर, जो कि सीकर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? गुहक प्रथम ने दोस्तों। किसने करवाया था दोस्तों? गुहक प्रथम ने करवाया था। फिर आ जाओ, फिर आते हैं चंद्रराज। चंद्रराज की भी एक ही बात है, क्या उनकी पत्नी थी रुद्राणी या आत्मप्रभा, जो कि योग क्रिया में निपुण थी, शिव जी की अनन्य भक्ति और रोज पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाए करते थे। कितने दीपक? 1000 दीपक जलाए करते। फिर आता है अजय राज, अनुराज और विग्रह राज। अजय राज ने 1113 में क्या? अजमेर शहर की स्थापना की और यहाँ पर गढ़ विट्ठल पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवा दिया। फिर आता है दोस्तों अनुराज ने 1137 में क्या करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण करवा दिया। फिर आता है विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ ने क्या करवाया? एक पाठशाला का निर्माण करवा दिया दोस्तों। क्या? पाठशाला का निर्माण करवा दिया, जिस पाठशाला को
कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वाकर क्या बनवा दिया उसने, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया, जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और विग्रहराज चतुर्थ के समय ही चौहानों का कौन सा पीरियड है, गोल्डन पीरियड है दोस्तों। कौन सा पीरियड है, गोल्डन पीरियड। चलो दोस्तों, हम अब सबको एक एक अलग अलग पढ़ते हैं, मतलब कि अजय राज को अलग से पढ़ लेंगे, अनुराज को अलग से पढ़ लेंगे और विग्रहराज को अलग से पढ़ लेंगे दोस्तों। चलो अजय राज के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अजय राज ने अजमेर शहर चौहानों ने सांभर छोड़ दिया। कब छोड़ा दोस्तों, 1113 में। किसके समय, अजय राज के समय। किसके समय दोस्तों, अजय राज के समय। कब छोड़ दिया चौहानों ने सांभर, 1113 में छोड़ दिया। किसके समय, अजय राज के समय। और अजमेर शहर की स्थापना कर दी। कब की अजमेर शहर की स्थापना, 1113 में। और अजमेर में ही गढ़विठल पहाड़ी पर दोस्तों अजमेरुद्दौला का निर्माण करवाया। किसका, अजमेरुद्दौला का निर्माण करवाया, जिसका बाद में क्या नाम हो जाता है, तारागढ़ हो जाता है। किसके नाम पर, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर इसे तारागढ़ कहने लगते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहते हैं दोस्तों, उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, फिर अजय राज ने क्या बसाया, अजमेर शहर बसाया और गढ़विठली पहाड़ी पर किसका निर्माण करवा दिया, अजमेरुद्दौला का निर्माण करवा दिया। किसका दोस्तों, अजमेरुद्दौला का निर्माण करवा दिया। और अजय राज ने ही सर्वप्रथम चौहान वंश का शासक कौन था, जिसने सिक्के चलवाए, चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए थे। किसने चलवाए थे दोस्तों, अजय राज ने ही चलवाए थे चांदी के सिक्के। और कौन थी, सोमलवती। कौन थी, सोमलवती के नाम पर ही चांदी के सिक्के चलवाए थे दोस्तों। क्या चलवाए थे, चांदी के सिक्के चलवाए थे। अजय राज ने ही सर्वप्रथम चौहान वंश का शासक था, जिसने सिक्के चलवाए थे। अपनी क्या चलवाए थे दोस्तों, सिक्के, अपनी पत्नी सोमलवती के नाम पर चलवाए थे। अब दोस्तों अजमेरुद्दौला का निर्माण करवा दिया 1113 में। तो अजमेरुद्दौला के उपनाम देख लेते हैं। उपनाम किसे कहते हैं, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों, इसे राजस्थान की कुंजी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान की कुंजी। और राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर। किसने कहा है, विश्व हैबर ने कहा है दोस्तों। किसने, विश्व हैबर ने कहा है। किसने कहा है, राजस्थान का जिब्राल्टर विश्व हैबर ने कहा है दोस्तों। और इसे अरावली का क्या कहते हैं, अरमान कहते हैं। ये मैं बातें दुर्ग में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी दोस्तों मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे अरावली का अरमान कहते हैं, राजस्थान की कुंजी कहते हैं और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण है ना झेलने वाला दुर्ग कौन सा है, अजमेरुद्दौला। क्योंकि आस पड़ोस के जितने भी राजा और महाराजा हैं उन्होंने इस दुर्ग पर जरूर आक्रमण किया है दोस्तों। किस पर, अजमेरुद्दौला पर। तो सर्वाधिक आक्रमण किस पे हुए, स्थानीय आक्रमण अजमेरुद्दौला पे है दोस्तों। किस पे, अजमेरुद्दौला पर। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस पे है दोस्तों, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण में है दोस्तों भटनेर दुर्ग पर। किस पर, भटनेर दुर्ग पर। किस पर दोस्तों, भटनेर दुर्ग पर। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस पे, अजमेरुद्दौला पर दोस्तों। अजमेरुद्दौला के अंदर क्या है दोस्तों, रूठी रानी का महल है दोस्तों। यह रूठी रानी कौन थी, मालदेव की पत्नी थी, मारवाड़ के। और लूणकरण की पुत्री थी दोस्तों। लूणकरण, जैसलमेर के जो लूणकरण थे उनकी पुत्री, उसकी पुत्री थी और मालदेव की पत्नी थी, जो कि अजमेरुद्दौला में आकर रहने लगी थी। यहीं पर इसका एक महल है जिसे क्या कहते हैं, रूठी रानी का महल। इसका रूठी रानी का मूल नाम क्या था दोस्तों, उमादे। क्या नाम था, उमादे। क्या नाम था, उमादे, जो कि मालदेव की पत्नी थी और लूणकरण की पुत्री थी दोस्तों। यही इसमें ही मीरान शाह के घोड़े की क्या है, दरगाह। मीरान शाह घोड़े की क्या है दोस्तों, मीरान शाह के घोड़े की दरगाह है दोस्तों। तो घोड़े क्या है, मजार। मीरान शाह घोड़े की मजार भी इस दुर्ग के अंदर है दोस्तों। तो अजय राज ने क्या करवाया, अजमेर दुर्ग की स्थापना करवा दी और अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से चांदी के सिक्के चलवा दिए, अजमेरुद्दौला का निर्माण करवा दिया। उसके बाद आता है शासक कौन था दोस्तों, अर्णोराज। आ जाओ दोस्तों, अर्णोराज ने क्या करवाया कि 1137 में क्या करवा दिया, अन्ना सागर झील का निर्माण करवा दिया। और इस अन्ना सागर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं दोस्तों, एक तो लूनी नदी गिरती है और एक चंद्रा नदी गिरती है अन्ना सागर झील में। और अर्णोराज ने ही पुष्कर में किसका निर्माण करवाया दोस्तों, वराह मंदिर। वराह मंदिर का निर्माण करवाया अर्णोराज ने दोस्तों। किसका, वराह के मंदिर का निर्माण करवा दिया और अन्ना सागर झील का निर्माण करवा। और यहीं पर जहांगीर आया था, कहाँ पर दोस्तों, इन्हीं के समय अजमेर में कौन सा आया था शासक, जहांगीर, जिसने क्या निर्माण करवाया,
सुभाष बाग का निर्माण करवाया दोस्तों, सुभाष बाग का निर्माण कराया। यहीं पर ही इत्र की खोज हुई थी दोस्तों, सर्वप्रथम कहाँ, किसकी, इत्र की खोज हुई थी। और चौहान अनुराज का पुत्र था कौन दोस्तों, जगदेव। अनुराज का पुत्र कौन था दोस्तों, जगदेव, जिसने जगदेव ने अपने पिता अनुराज की क्या कर दी थी दोस्तों, हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी, हत्या। तो चौहानों का पितर अंता कौन हो जाएगा दोस्तों, चौहानों का पितर अंत होता है, हो जाएगा जगदेव। चौहानों का पितर अंता कौन हो जाएगा दोस्तों, जगदेव। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। अनुराज ने 1137 में, अनुराज ने 1137 में किसका निर्माण करवाया दोस्तों, अन्ना सागर झील का निर्माण करवा दिया, जिसमें लूनी और चंद्रा दोनों नदी गिरती हैं दोस्तों अन्ना सागर में। यहीं पर क्या है, जहांगीर के समय में जो बाग बना था उसे क्या कहते हैं, सुभाष बाग कहते हैं। और चौहानों का पितर अंता कौन है दोस्तों, जगदेव। कौन है, जगदेव। और अजमेर दुर्ग में एक दोस्तों यह है मैगजीन दुर्ग। क्या है दोस्तों, मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का किला या दौलत खाना कहते हैं। ये किसमें है, अजमेर दुर्ग में। इसमें ही हल्दी घाटी के युद्ध की क्या हुई थी दोस्तों, रणनीति तैयार हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध की जो रणनीति तैयार हुई थी वो मैगजीन दुर्ग में हुई थी। ये भी आप ध्यान में रखना। अजय राज पढ़ लिया, अनुराज पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे विग्रह राज चतुर्थ दोस्तों। कौन पढ़ेंगे, विग्रह राज चतुर्थ। देखो आप, विग्रह राज चतुर्थ का कार्यकाल कब है दोस्तों, 1158 से 1163। इसे चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं या गोल्डन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गोल्डन पीरियड। इसकी उपाधि क्या है कि विग्रह राज चतुर्थ को क्या कहते हैं, कवि बांधव। क्या कहते हैं, कवि बांधव। ये किसने कहा है दोस्तों, जय नायक ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों, जय नायक ने। और इसी ने ही विग्रह राज चतुर्थ ने हरकेली नाटक लिखवाया था, जो कि किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। ये याद रखना दोस्तों, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। हरकेली नाटक लिखवाया था किसने, विग्रह राज चतुर्थ ने। इसमें संस्कृत भाषा में। और विग्रह राज चतुर्थ ने ही क्या बनवाया था दोस्तों, एक पाठशाला का निर्माण करवाया था। कौन सी पाठशाला, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। और इस पाठशाला पर ही क्या लिखवाया था, हरकेली नाटक की पंक्तियां उकेरित करवाई थी। हरकेली नाटक की पंक्तियां किसने बनवाया था, पाठशाला, संस्कृत पाठशाला निर्माण किसने करवाया दोस्तों, विग्रह राज चतुर्थ ने। और ललित विग्रह राज किसने लिखा है दोस्तों, सोमदेव ने। विसल देवराज को किसने लिखा है दोस्तों, नरपति नल्ला ने। और ये जो संस्कृत पाठशाला थी, इसने मोहम्मद गौरी का शासक हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम शासक था दोस्तों कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पृथ्वीराज तृतीय के समय आएगा दोस्तों, थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे हम वो। उसने क्या किया, ये जो संस्कृत पाठशाला थी इसको तुड़वाकर और 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवा दिया। किसका निर्माण करवा दिया दोस्तों, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवा दिया, जो कि राजस्थान की क्या है, प्रथम मस्जिद है दोस्तों। क्या है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। और राजस्थान की दूसरी मस्जिद है दोस्तों तोप मस्जिद। कौन सी है दोस्तों, तोप मस्जिद, जो कि कहाँ पर है, जालोर दुर्ग में है दोस्तों। कहाँ पर है, जालोर दुर्ग में। कहाँ पर है, जालोर दुर्ग में। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ विग्रह राज चतुर्थ को, विग्रह राज चतुर्थ या विसल देव। इसलिए चौहानों का गोल्डन पीरियड था इसके समय। और इसकी उपाधि क्या थी, कवि बांधव की। किसने दी थी दोस्तों, जय नायक ने दी थी। और इसने हरकेली नाटक लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों, हरकेली नाटक, जो कि किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में दोस्तों, संस्कृत भाषा में। इसी के समय अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था। किस पाठशाला का, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। और इसी संस्कृत पाठशाला में पर कौन सा नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है, हरकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है दोस्तों। और इस हरकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है दोस्तों। और संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर मोहम्मद गौरी का कौन सा शासक था, गुलाम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा शासक था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इसको तोड़वाकर किसका निर्माण करवाया था, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था, जो कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। कौन सी है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। और राजस्थान की द्वितीय मस्जिद कौन सी है दोस्तों, तोप मस्जिद, जो कि कहाँ पर है, जालौर में। कहाँ पर है दोस्तों, जालौर में। तो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। सांबर से चौहान कहाँ पर आ गए, अजमेर में आ गए। कब, 1113 में। और अजमेर शहर की स्थापना किसने की, अजय राज ने। और यहीं पर एक अजमेर दुर्ग का निर्माण करवा दिया 1113 में गढ़ बिटल पहाड़ी पर। फिर आते हैं अनुराज ने क्या करवा दिया, अन्ना सागर झील का निर्माण करवा दिया। फिर आता है दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ ने क्या करवा दिया दोस्तों, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवा दिया। ऐसे याद कर लो, अजय राज, अनुराज, विग्रह राज, ठीक है। और चौहानों का संस्थापक कौन था दोस्तों, वासुदेव चौहान। और कितने 51 में, 551 ईस्वी में चौहान वंश का स्थापना कर दी थी दोस्तों।
हेलो दोस्तों, क्या क्या पढ़ लिया? पृथ्वी अजयराज पढ़ लिया, अनुराज पढ़ लिया, विग्रहराज, चतुर्थ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान। कौन सा? पृथ्वीराज चौहान। अजयराज हो गया, अनुराज हो गया, विग्रहराज चतुर्थ हो गया, उसके बाद आता है पृथ्वीराज चौहान। देखो पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था दोस्तों? सोमेश्वर चौहान। क्या है ये? पिता। पृथ्वीराज चौहान के क्या है? पिता। और देखो इनकी माता है कपूरी देवी। ये क्या है? इनकी माता। माता का क्या नाम था दोस्तों? कपूरी देवी। इस समय दिल्ली पर किसका शासक था? दिल्ली पर शासक था आनंद पाल तोमर। कौन सा दोस्तों? आनंद पाल तोमर। इसकी पुत्री थी कौन? कपूरी देवी। क्या थी दोस्तों? इसकी पुत्री कौन थी? आनंद पाल तोमर की कपूरी देवी, जिसका विवाह सोमेश्वर चौहान से हुआ था। और इन दोनों से क्या हुए हैं दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कपूरी देवी दोस्तों। और पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां देखें। कम ही समय में, लगभग 11-12 वर्ष की उम्र में ही ये राजा बन गया था दोस्तों। तो पृथ्वीराज चौहान कम ही उम्र में इन्होंने शासन को संभाल लिया था। इनकी उपाधि है राय पिथौरा। क्या? पृथ्वीराज चौहान की उपाधि कौन सी है दोस्तों? राय पिथौरा। जो कि युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, कि युद्ध में पीठ न दिखाकर भागने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? राय पिथौरा। क्या? पृथ्वीराज चौहान की एक उपाधि क्या है? राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान की दूसरी उपाधि कौन सी है दोस्तों? दल पोंगल, विश्व विजेता। इसने क्या कहते हैं इनको? विश्व विजेता। और यह उपाधि किसने दी है? मारवाड़ के गज सिंह ने दी है दोस्तों। किसने दी है? मारवाड़ के गज सिंह ने दी है। दल पोंगल की उपाधि किसने दी है? मारवाड़ के गज सिंह ने दी है दोस्तों। फिर इनकी उपाधि है हिंदू सम्राट। क्या है दोस्तों? हिंदू सम्राट। हिंदू से संबंधित 3-4 उपाधियां हैं दोस्तों, मैं सारी एक साथ बता दूंगा यहीं पे। तो हिंदू सम्राट की उपाधि किसकी है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की है दोस्तों। क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। और हिंदूपति किसको कहते हैं दोस्तों? हिंदूपति या सांगाओ। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदूपति सांगाओ कहते हैं। और हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं दोस्तों? कुंभा को कहते हैं। किसे कहते हैं? हिंदू सुल्तान कुंभा को। ये भी याद रखना दोस्तों, ये सारी एक साथ कंफ्यूज रहती है। और हिंदू बादशाह किसे कहते हैं दोस्तों? मालदेव को। किसे कहते हैं? मालदेव को। हिंदूपति सांगा को कहते हैं, हिंदू सुल्तान कुंभा को कहते हैं, और हिंदू बादशाह किसे कहते हैं? मालदेव। और हिंदू सम्राट किसे कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दोस्तों। और इसी का सेनापति कौन सा दोस्तों? कदम्बास। कौन सा दोस्तों? कदम्बास। ये भी आप याद रखना। इन्हीं के समय क्या युद्ध हुआ है दोस्तों? तुमुल का युद्ध हुआ है दोस्तों। क्या हुआ है? तुमुल का युद्ध, जिसे मोबा का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय और परमाति देव के बीच में। और परमाति देव की इसी युद्ध में अल्लाह और रुदल मारे गए थे दोस्तों। कौन सेनापति? परमाति देव के सेनापति मारे गए थे अल्लाह और रुदल। किस युद्ध में? तुमुल के युद्ध में दोस्तों। किसके युद्ध में? तुमुल के युद्ध में मारे गए थे दोस्तों। किस में मारे गए थे? तुमुल के युद्ध में। मोहबा विजय या तुमुल विजय या तुमुल का युद्ध 1182 में किन किन के बीच हुआ दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय और परमाति देव हुए थे। और परमाति देव के 2 सेनापति मारे गए थे। कौन से दोस्तों? अल्लाह और उदल। जगनीश ने अल्लाह और उदल के लिए कहा है दोस्तों। किसने? जगनीश। कौन हुआ है दोस्तों? जगनीश ने अल्लाह और उदल के लिए कहा है कि 12 बरस कुकर जिए। क्या दोस्तों? 12 बरस कुकर जिए 13 बरस सियार। 12 बरस कुकर जिए 13 बरस सियार। बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिकार। अल्लाह और उदल के लिए जगनीश ने क्या कहा है दोस्तों? जगनीश ने क्या कहा है? 12 बरस कुकर जिए 13 बरस सियार। बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिकार। 12 बरस कुकर जिए 13 बरस सियार। बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिकार दोस्तों। ये अल्लाह और उदल के लिए कहा गया था, जो कि परमाति देव के सेनापति थे और तुमुल के युद्ध में मारे गए थे दोस्तों। क्या? तुमुल के युद्ध में मारे गए थे। अब आते हैं दोस्तों तराइन का युद्ध प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध की बात में करते हैं। इसके बाद इनका प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 में। कब हुआ था दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय कब हुई थी दोस्तों? गुजरात का था भीमदेव। कौन था दोस्तों? गुजरात का था भीमदेव। उसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था दोस्तों। प्रथम पराजय भीम कौन? ये नहीं थी प्रथम पराजय तराइन का प्रथम युद्ध, नहीं, भीमदेव था गुजरात का। उसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तराइन का युद्ध किन किन के बीच हुआ दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति कौन थे दोस्तों?
एक तो था गोविंदराव, एक कौन था दोस्तों, खंडेराव। इस युद्ध में है ना मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी और जीता कौन था, पृथ्वीराज विजय। कौन जीता था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गए थे और मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। फिर आता है दोस्तों त्रैन का द्वितीय युद्ध। क्या आता है दोस्तों, त्रैन का द्वितीय युद्ध। त्रैन का द्वितीय युद्ध अगले साल हुआ। त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, तो त्रैन का द्वितीय युद्ध अगले साल ही हुआ था 1192 में। इस युद्ध में, यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी की क्या हो गई थी, जीत, और पृथ्वीराज का क्या गए थे, हार गए थे दोस्तों। इसमें गोविंदराव और खंडेराव सेनापति मारे गए थे दोस्तों। फिर पृथ्वीराज रासो के अनुसार, चंद्रवरदाई ने लिखी है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऐसे कहते हैं कि मोहम्मद गौरी है ना पृथ्वीराज की एक आंखें फुड़वाकर अपने साथ गजनी लेके जाता है दोस्तों। कहाँ लेके जाता है, गजनी। और मोहम्मद गौरी अपना यह शासन किसको छोड़ देता है, अपना गुलाम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर अलाउद्दीन का चोपड़ा बनवाया था, जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक छोड़ जाता है, अजमेर का। और मोहम्मद चंद्रवरदाई के अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज की दोनों आंखें फुड़वाकर उसे अपने गजनी ले जाके साथ चौहानों का शासन अजमेर से समाप्त हो जाता है। और फिर यह चौहान शासक कहाँ होगा, रणथंभौर के चौहान पड़ेंगे दोस्तों गोविंदराज के समय। किसके समय, गोविंदराज कहाँ चला जाता है, अजमेर से रणथंभौर में चला जाता है और वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लेता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं दोस्तों। तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।